एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण। तो इसकी तीसरी प्रश्नावली का फर्स्ट क्वेश्चन पूर्ण वर्ग विधि से प्रश्न को हल करना हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आपको कनी 7 धन कनी 7 धन कनी 7 धन कनी 7 डैश डैश, मतलब कि यही चीज रिपीट हो रही है, को हल कीजिए। तो यहाँ पे माना कि इस कनी 7 को जो दिया गया ये पूरे मान को हम लोग x के बराबर मानते हैं, ठीक है ना। ऐसा मानने के बाद में आगे क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। क्या हो जाएगा, ये x बराबर कनी 7 धन, अब इस पूरे की जगह पे हम लोग x लिख देते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे x माने हैं, ठीक है ना। इतना कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये x की घात 2 हो जाएगी, वर्ग मतलब घात 2 होना, और फिर ये करनी 7 धन x पूरे का वर्ग, ठीक है ना, होल स्क्वायर हो गया है। अब यहाँ देखिए ये तो वैसा ही रहेगा, बराबर के आपके लेफ्ट साइड में वैसा ही रहेगा, ठीक है ना, पर राइट साइड में क्या होगा, ये कनी चिन्ह हट जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास में 7 धन x, ठीक है ना, वर्ग करने पर ये कनी चिन्ह हट गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग एक और कर लेते हैं, या तो दाईं ओर ले लेते हैं या तो बाईं ओर। तो मैं इस पूरे को बाईं ओर ले रही हूँ, लेफ्ट साइड ले रही हूँ, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये भी प्लस था तो माइनस हो गया, इस इक्वल टू यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, मतलब कि 0 हो गया। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये एक तरह से आपका वर्ग समीकरण के रूप में आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस रूप में आ गया। मतलब कि अब गुणनखंड करके हम लोग को x का मान निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम लोग के पास में a का मान कुछ नहीं, मतलब कि 1 है, और c का मान ऋण 7 है, ठीक है। अब 7 आपको मालूम है कि किसी का भी गुणनखंड करने पर, 7 का गुणनखंड करने पर हम लोग को क्या मिलेगा, 7 एकम 7 ही बस मिलेगा, ठीक है ना, और कोई कंडीशन नहीं है। और बीच में हम लोग को 1 लाना है, मतलब कि आप 7 जो है वो अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग इस तरह से हल नहीं कर सकते, तो हम लोग को भी क्या करना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करेंगे। तो सीधे से पूर्ण वर्ग विधि से चले जाते हैं हम लोग। पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि से अभी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये तीसरे पद को हम लोग दूसरी ओर ले जाएंगे, ठीक है ना, मतलब कि बराबर के किस ओर चला गया, राइट साइड में चला गया। अब यहाँ पे देखिए अब हम लोग को क्या करना है, दूसरे पद को, अभी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हम लोग के पास में a माइनस बी होल स्क्वायर में जा रहा है क्योंकि दूसरे पद में क्या है, माइनस है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस रूप में चेंज करना है हम लोग को। तो a स्क्वायर तो हम लोग के पास में है, माइनस क्या करना है, अभी 2ab करना है, तो x बस है, तो अंश हर में हम लोग क्या करेंगे, 2 कर लेंगे, क्योंकि वही कंडीशन में आने के लिए हम लोग को अंश हर में 2 लिखना पड़ेगा, मतलब कि x से गुणा करना पड़ेगा। फिर ये x हो गया बराबर 7, पर अभी भी ये इस रूप में नहीं आया है, ठीक है ना, उसको उस रूप में चेंज करते हैं तो क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस फॉर्मूला का 2 आ गया, a का मान तो हम लोग के पास x है, फिर जो बचा है मतलब कि अंश में कुछ नहीं बचा, मतलब कि 1 है, और हर में क्या बचा है, 2 है। तो इस तरह से b का मान क्या हो गया, 1/2 हो गया, या इसी को हम लोग लिखेंगे धन 1/2 का वर्ग, इस फॉर्मूला के आधार पे। तो यहाँ पे ऐसा होगा तो बराबर के दूसरी ओर भी हम लोग इसको वहां पे जोड़ेंगे। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, पूर्ण वर्ग विधि में ऐसा होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, पूरा फॉर्मूला के आधार पे आ गया, तो अभी हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 1/2 पूरे का वर्ग हो गया, बराबर क्या हो गया हमारे पास में 7 प्लस 1/2 का वर्ग है, तो इसको हम लोग कर लेते, वर्ग कर लेते, तो ये 1 हो गया और फिर ये 4 हो गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या होगा हम लोग के पास, ये अभी आपका बराबर के बाईं ओर ये वैसा ही रहेगा, x माइनस 1/2 पूरे का वर्ग। अब इसको हल करेंगे लासा निकाल के, तो लासा तो हम लोग को 4 मिला, पहले पद के हर में कुछ नहीं है, मतलब कि ये 4 से गुणा होगा, क्या होगा, 7 चौके 28 हो गया, धन 1, यहाँ पे हर में 4 है इसलिए इसके अंश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या होगा, x ऋण 1/2 पूरे का वर्ग
बराबर क्या हो गया, इसको अंश में जोड़ेंगे 29/4 हो गया। ठीक है ना। अब ये वर्ग दूसरी ओर चला जाएगा, दूसरी ओर गया तो ये करनी में चेंज हो गया, क्या हो गया 29/4 हो गया। ठीक है ना। ये तो वैसा ही रहेगा, x ऋण 1/2। अब यहाँ पे देखिए ये 29 तो बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है ना, ये वैसा ही रहेगा। ठीक है, पर 4 क्या है आपका निकल जाएगा, 2 × 2 मतलब 2 का वर्ग है, तो बाहर क्या निकला हम लोग के पास में 2 निकल गया। ठीक है ना, धन ऋण आएगा। अब यहाँ पे देखिए एक बार धन के लिए लेना है हम लोग को, धन के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास में x - 1/2, ये मान को हम लोग अभी धन में लेंगे, क्या हो जाएगा ये करनी 29/2 हो गया। ठीक है ना। क्वेश्चन को इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा x = करनी √29/2, ये माइनस से दूसरी ओर गया तो प्लस हो गया। ठीक है ना, दोनों का भी हर सेम है, एक बार लिख लेंगे तो इस तरह से क्या हो गया करनी 29 + 1, तो ये प्लस में का आंसर मिला। ठीक है ना, धन लेने में। अब ऋण लेने में क्या होता है देखते हैं, तो x - 1/2 बराबर क्या हो गया ऋण करनी 29/2 हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके पास में x बराबर ऋण 29 करनी 29/2, ये तो ऋण है दूसरी ओर गया तो धन ही होगा, दोनों का हर सेम है। ठीक है, एक बार लिख दिए तो माइनस करनी 29 + 1, तो ये एक आंसर हो गया। तो ये x के 2 मान मिल गए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 2 क्रमागत प्राकृत संख्या की बात की गई है, तो सीधे से हम लोग को मानना पड़ेगा, माना कि 2 क्रमागत प्राकृत संख्या क्रमशः x व x धन 1 है। तो मैंने यहाँ पे x व x धन 1 क्यों लिया, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर हम मतलब 1 रखते हैं x का मान तो ये 1 हो जाएगा और 1 धन 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये क्रमागत आपको मिल जाएगा, मीन्स क्रम से आ जा रहा है, 1 2 3 क्रम में आएगा। ठीक है ना, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 2 धन 1 3 आ जाएगा, क्रमागत संख्या होगी। फिर प्रश्न अनुसार क्या बोला गया देखते हैं हम लोग को। प्रश्न अनुसार क्या बोला गया, 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, तो सेम एग्जैक्ट मैं वैसे ही लिख लेती हूँ, 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बराबर कितना दिया गया, 85 दिया है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या क्या है हम लोग के पास में भी x। ठीक है, योग बोला है इसलिए प्लस आ जाएगा। ठीक है ना, फिर अगली संख्या क्या है x धन 1, फिर यहाँ पे क्या बोला है उनके वर्गों का योग बोला है, इसलिए इसका वर्ग कर देंगे, x का वर्ग हो गया और इस पूरे का वर्ग करेंगे क्योंकि दूसरी संख्या ये पूरी है। ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा 85। अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तो x² हो गया, यहाँ पे आपका फॉर्मूला आ गया a + b होल स्क्वायर आ गया इजिकल टू a² + 2ab + b²। इस फॉर्मूला में लिख लेंगे तो क्या हो गया, ये x² हो गया प्लस 2x प्लस क्या हो गया 1 हो गया इजिकल टू 85। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को हम लोग आगे, इस समीकरण को आगे हल करते हैं। x² 2x² हो गया प्लस 2x हो गया प्लस 1 इजिकल टू 85। इस 85 को भी हम लोग अभी लेफ्ट साइड ले आते हैं बाईं ओर। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस 2x प्लस 1, ये इधर आया तो माइनस 85 इजिकल टू 0। ये तो आपका पहला 2 पद वैसे ही रहेगा। ठीक है ना, प्लस माइनस घट जाएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस क्या होगा 84 मिलेगा बराबर 0। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए तीनों पद से कुछ निकल सकता है, मीन्स कोई एक अंक निकल सकता है, इन दोनों में से 2 निकलेगा, ये भी आपका 2 से पूर्णतः भाग चला जाएगा। ठीक है ना, निकाल लेते हैं 2, क्या हो जाएगा यहाँ पे x² बचा, यहाँ पे सिर्फ x बचा और यहाँ पे क्या होगा 4 दूनी 8 होता है और 2 दूनी 4 होता है, इस तरह से हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब ये तो आपका उधर कक्षांतर हो गया।
ठीक है ना। कक्षांतर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो गया 0/2 हो गया, मतलब कि ये पूरा मान अभी 0 हो गया। इसको इस रूप में लिखेंगे x² प्लस x माइनस 42 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ऐसा मिलेगा। अब ये देखिए वर्ग समीकरण आ गया आपके पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इस रूप में मिल गया अभी हम लोग को। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस समीकरण को हल कर सकते हैं, ठीक है ना। वर्ग समीकरण पहले पद में कुछ नहीं, मतलब कि 1 है, a का मान 1 मिल गया और c का मान क्या है आपके पास है -42। तो हम लोग को मालूम है कि 6 सती इतना ही मिलता है, ठीक है ना, 42 मिल जाएगा। प्लस माइनस हम लोग को देखना है, बड़ी संख्या में हम लोग को प्लस करना पड़ेगा, मतलब छोटी संख्या माइनस हो जाएगी, ताकि प्लस माइनस हम लोग को -42 मिल जाए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऋण 6 धन 7 बराबर कितना मिल गया, 1 मिल गया। तो ये चीज़ हम लोग को मिल रही है, हम लोग को मालूम था, इसलिए गुणनखंड करने की जरूरत नहीं पड़ी और ये आराम से हल हो सकता है, इसलिए पूर्ण वर्ग विधि में हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। अब इसको हल करते हैं आगे। ये हो गया x² प्लस इस जगह पे इसको लिखेंगे तो पहले 7 को लिख लेते हैं, प्लस 7x माइनस 6x प्लस माइनस 42 इज इक्वल टू 0। अब पहले तो पद से उभयनिष्ठ निकालेंगे, x निकाल लिए, क्या बचा x धन 7 हो गया, यहाँ पे x बचा, ये धन चिन्ह, ये 7, ठीक है। अब यहाँ पे ऋण हो गया, दोनों में से 6 उभयनिष्ठ निकल गया, अभी यहाँ पे x बचा, जब यहाँ ऋण निकला तो यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन होता है, ये धन हो गया और 6 सत्ते आपको इतना ही मिलेगा 42 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। देखिए छोटे कोष्टक के अंदर जो भी मिला वो सेम है, देखिए हम लोग सही क्रम पे जा रहे हैं, सही हल कर रहे हैं। क्या हो गया, अभी हम लोग के पास में ये दोनों, इसको उभयनिष्ठ निकाल लिए x प्लस 7 को, जो बचा है फिर इसको लिखेंगे x ऋण 6 बराबर 0, ठीक है ना। तो इस तरह से भी क्या हो गया, ये x धन 7 बराबर 0 हो गया और फिर x माइनस 6 बराबर 0 हो गया, या फिर इस तरह से x का मान, ये ऋण धन है तो ऋण हो गया -7 मिला और ये क्या है ऋण है तो दूसरी ओर गया तो ये धन हो गया। तो हम लोग का ये मान हम लोग का सही है, क्योंकि धनात्मक मान ही हम लोग को लेना है, ये मान हम लोग नहीं लेंगे ऋणात्मक को। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोले, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या है, पहली संख्या हम लोग के पास में x है, ठीक है ना, पहली संख्या हम लोग के पास में x है, तो x का मान तो हम लोग के पास में 6 हो गया, ठीक है। फिर दूसरी संख्या क्या है, x धन 1 है, मतलब कि क्या हो जाएगा 6 धन 1 बराबर क्या हो गया 7। तो इस तरह से हम लोग के पास में आंसर क्या है 6 और 7, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। तो ये है आपका तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं अभी क्या दिया गया है, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 20 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सेम इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, तीसरे की तरह। तो सेम वैसे आएगा, माना कि दो क्रमागत प्राकृत संख्या क्रमशः x व x धन 1 है, सेम आया। प्रश्न अनुसार भी चेंज हो जाएगा, जैसा क्वेश्चन में उसी के अनुसार प्रश्न के अकॉर्डिंग ही जाएगा, ठीक है ना। क्या लिखा है मैंने, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, ये सेम वही लाइन है, बराबर मैंने उसको 20 कर दिया। अब दो क्रमागत प्राकृत संख्या क्या है उसको लिखते हैं, x हो गया ये पहली संख्या, फिर क्या है x धन 1 है, ठीक है ना। क्या बोला है, गुणनफल बोला, तो यहाँ पे गुणा चिन्ह जगह और इस दूसरे को मैं कोष्टक में रख लेती हूँ, क्योंकि ये पूरी दूसरी संख्या है, ठीक है। बराबर क्या हो गया हम लोग के पास में 20 हो गया। अब गुणा करेंगे, मतलब कि ये x अभी इस दोनों के साथ गुणा होगा, ठीक है ना। x गुणित x क्या हो जाएगा, x की घात 2 हो जाएगी, फिर धन 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 हो गया, x गुणित 1 क्या हो गया, x हो गया, बराबर क्या है हम लोग के पास में 20, ठीक है ना। तो इसको हम लोग वर्ग समीकरण में चेंज कर सकते हैं भी, क्या हो जाएगा, ये x² प्लस x हो गया, ये दूसरी ओर आ गया तो -20 इज इक्वल टू 0, ये प्लस था माइनस हो गया, वर्ग समीकरण मिल गया अभी हम लोग को। अब सीधे से हम लोग क्या करते हैं, तीसरा पद, पहले पद में तो कोई अंक है नहीं, सीधे से तीसरा पद क्या है हम लोग के पास में -20 है, मतलब कि a गुणित c का मान इतना मिल गया हम लोग को, ठीक है ना। गुणनखंड करेंगे, हम लोग को 1 चाहिए, तो हम लोग को मालूम है 5 चौके 20 होता है, गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, सीधे से हम लोग क्या लिख लेते हैं, 5 चौके 20 हो गया, 5 4 20 हो गया, ठीक है ना। मतलब प्लस में चाहिए, मतलब बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस होगा और ये माइनस होगा, तो हम लोग को माइनस मिल जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि इस तरह से हो जाएगा, ये +5 -4 इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास में 1 मिलेगा, ठीक है ना, ऐसा होगा। तो वैसे ही हल करते हैं इसको, x² हो गया प्लस 5x हो गया
ठीक है ना, -4x हो गया, -20 = 0। ठीक है ना, पहले दो पद से उभयनिष्ठ निकालेंगे, x निकाल लिए, क्या बचा x धन 5 हो गया, यहाँ पे माइनस निकला 4 निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे x बचा है इस पद में, यहाँ पे माइनस निकला है तो ये प्लस हो गया, और 5 4 20 = ये हो गया 0। ये दोनों हमें को सेम मिल गया, मतलब ये सही जा रहे हैं, x + 5। फिर जो बचा है उसको लिख लिए, x - 4 = 0। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग को x के दो मान, ये धन है तो दूसरी ओर गया तो ऋण हो गया, और ये ऋण है तो दूसरी ओर गया तो धन हो गया। मैं डायरेक्ट जा रही हूँ एक स्टेप ना, आप देख लीजिएगा क्योंकि आप कर चुके हैं, सेम चीज आ रही है, मुझे डायरेक्ट आंसर निकालिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कौन से आंसर को लेंगे, प्लस वाले को लेंगे, माइनस को नहीं लेंगे, मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। फिर यहाँ पे बोला है संख्याएं ज्ञात कीजिए, सेम आ जाएगा। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी हम लोग के पास में, पहली संख्या x है मतलब कि 4 हो जाएगी, और दूसरी संख्या क्या है हम लोग के पास में, x + 1 है, मतलब क्या हो जाएगा 4 धन 1 बराबर कितना हो गया 5। तो आंसर कितना मिल गया हम लोग के पास में, 4 और 5 होगा। तो ये आंसर है। ठीक है ना, तो ये था आपका चौथा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और, तो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं अब क्या दिया गया है। दो संख्याओं का योग 48 तथा गुणनफल 432 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन पहले से थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे दो संख्या बोलेगी, तो हम लोग को सबसे पहले तो हम लोग को निकालना पड़ेगा कि पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या है। तो सीधे से हल करते हैं। तो क्या करेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर क्या करेंगे, x करेंगे। पहली संख्या निकल गई, दूसरी संख्या हम लोग अभी नहीं निकाल सकते, हम लोग कक्षांतर करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अध्याय है वो एक चर के लिए, तो हम लोग यहाँ दूसरा चर यूज नहीं कर सकते। ठीक है ना, प्रश्न अनुसार चलते हैं हम लोग अभी। तो प्रश्न अनुसार क्या होगा आपका, दो संख्याओं का योग बराबर कितना है, 48 है। दो संख्या मतलब कि पहली संख्या धन दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। पहली संख्या की जगह पे तो x रख दिए, दूसरी संख्या वैसी ही रहेगी, ऐसे ही शब्दों में लिखा रहेगा, बराबर क्या हो गया 48। ठीक है ना, अब दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग कक्षांतर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये दूसरी संख्या बराबर क्या होगा 48, ये प्लस है, दूसरी ओर गया तो माइनस हो गया, तो ये हम लोग को दूसरी संख्या का मान मिल गया। ठीक है ना, अब हम लोग के पास दूसरी शर्त क्या दी गई, ये तो पहली शर्त थी। ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये पहली शर्त के अनुसार था। ठीक है, अब दूसरी शर्त के अनुसार ठीक है ना, तो दूसरी शर्त में क्या बोला है, गुणनफल, मतलब कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर कितना दिया गया है, 432 दिया। पहली संख्या की जगह पे हम लोग को मालूम है x रखना है, दूसरी संख्या की जगह पे क्या रखेंगे, 48 माइनस x रखेंगे, बराबर क्या होगा 432 हो जाएगा। क्वेश्चन को अब गुणा करते हैं इसको अभी हम लोग, तो ये x गुणित 48 मतलब कि 48x हो गया। ठीक है ना, फिर ये प्लस माइनस क्या हो गया, -x² हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 432 हो गया। ठीक है ना, अब इसको हम लोग वर्ग समीकरण के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो ये माइनस है दूसरी ओर ले जाते हैं सीधे से, ये सब उस ओर जा रहा है, तो ये प्लस हो गया, ये उधर गया तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये अपनी जगह पे इसलिए प्लस रहेगा, इन दोनों का चिन्ह बदल रहा है, ये माइनस से प्लस हो गया, प्लस से माइनस हो गया, वर्ग समीकरण के रूप में मिल गया। ठीक है ना, पहले पद में कोई अंक नहीं, तीसरे पद में 432 दिया है, मतलब कि इसका गुणनखंड करके हम लोग को निकालना है और बताना है कि मध्य पद में क्या जोड़े और घटाए तो 48 मिले, -48। तो गुणनखंड करके देखते हैं, 432 का गुणनखंड, शुरुआत तो 2 से होगी, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बच गया 6। ठीक है, अब 2 से करेंगे, 2 एकम 2, अब 1 तो जाएगा नहीं, मतलब कि शून्य लगाए, 16 हो गया, तो ये 8 हो गया।
ठीक है ना, जैसा भाग का नियम होता है वैसे ही गुणनखंड होता है। ठीक है, फिर 2 से 2 पचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 सते 14। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से करेंगे, 3 9 27, फिर 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। तो ये हम लोग को गुणनखंड मिला है। ठीक है ना, अब किस तरह से करेंगे हम लोग को 48 जोड़े घटाने पे मिले, तो ये देखना है। ठीक है ना, कोशिश करके देखते हैं। तो पहले नीचे का तीनों को कर लेते हैं। ठीक है ना, मतलब कि 3 गुणित 3 गुणित 3 मतलब कि कितना हो जाएगा, 3 का घन 27 हो जाएगा। ठीक है ना, और 3 की घात 4 मतलब कि 2 की घात 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 गुणित 4 कितना हो गया, 16। ठीक है ना, ये तो वही मिलेगा हम लोग को, पर इसको जोड़ने पे मिलेगा ये 3 और ये कितना हो गया 43। हम लोग को मध्य पद नहीं मिला, तो ये तो नहीं हो पाएगा। ये पहला हम लोग करके देखें। अब दूसरा कुछ और करके देखते हैं। ठीक है ना, तो दूसरा में क्या करते हैं हम लोग, अभी बीच का ले लेते हैं इसको। ठीक है ना, और ये इस तरह से गुणा करके देखते हैं। ठीक है, क्या हो गया आपके पास में भी ये 3 तिया 9, 9 चौके कितना हो गया 36। ठीक है ना, और ये मध्य का हो गया कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ठीक है, ये तो हम लोग को वही आंसर मिलेगा। ठीक है ना, अब इसको हम लोग करके देखते हैं। जोड़ने पे हम लोग को मिल रहा है 48, मतलब कि इसको यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, माइनस में है मतलब कि दोनों ही माइनस हो जाएगा, -36 -12 बराबर क्या हो गया, -48 मिल गया। ऐसा हल करते हैं। ठीक है, क्या हो गया अभी, ये x² हो गया, -36x की -12x की प्लस 432 = 0 हो गया। x तो घनिष्ठ निकल गया, ये x माइनस कितना बच गया, 36 बच गया। यहाँ तो ऋण चिन्ह ही आएगा। ठीक है, ये 12 भी निकलेगा, क्योंकि 12 गुणित 36 आपको वही चीज मिलने वाली है। पहले पद में x बचे, यहाँ माइनस निकला है, मतलब कि ये माइनस हो जाएगा, बदलेगा। क्या हो गया, यहाँ पे 36 हो गया। ठीक है, बराबर 0। ये दोनों सेम मतलब सही जा रहे हैं। क्या हो गया, ये x ऋण 36 और ये क्या बचा आपके पास में, x ऋण 12 बराबर 0। ठीक है, तो इस तरह से x के 2 मान, ये आपका ऋण है, दूसरी ओर गया तो धन हो गया, ये भी ऋण है, दूसरी ओर गया तो धन हो गया। तो ये x के 2 मान हम लोग को मिले 36 और 12। आगे क्वेश्चन में पूछा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो 2 संख्याएं कौन सी होगी, 36 और 12 होगी। तो ये हम लोग का आंसर है। तो इसी तरह से आगे क्वेश्चन आप हल